हर्ष का कॉलेज हाल ही में खत्म हुआ था और 15 दिन से वो सिर्फ घर पर ही था। आज भी हर रोज की तरह वो अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके लेटा हुआ था और रील चला रहा था। मैं तो घर पर रह रहकर एकदम बोर हो गया। मुझे लगा था कि कॉलेज खत्म होगा तो पार्टी पार्टी होगी, मगर यहाँ तो सिर्फ बोरियत है। लेकिन तभी हर्ष का फोन बजता है और वो चौंक जाता है। ये और कोई नहीं, उसके कॉलेज का दोस्त अनुज था और बहुत दिन बाद उसने हर्ष को फोन किया था। ओए अनुज, इतने दिन से कहाँ गायब था? मैंने तुझे कितने फोन किए पता है? मैं घर पर कितना बोर हो रहा था। हर्ष, मैं घर पर ही था, अपने कमरे में। मैंने कमाल का हॉन्टेड गेम ढूंढा है, तू भी इसे खेल, ये बहुत डरावनी है। क्या क्या कहा? हॉन्टेड गेम? अब समझा, तो तू घर पर बैठकर बच्चों जैसे गेम्स खेल रहा था, इसीलिए तूने मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं हर्ष, ये बच्चों जैसा खेल नहीं, तू एक बार इसे खेल कर तो देख, ये गेम तेरे रोंगटे खड़े कर देगा। आज तक इस हॉन्टेड गेम में कोई नहीं जीत पाया। मैं अभी तुझे इसका लिंक भेजता हूँ। लेकिन अनुज आगे हर्ष की कोई बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। तभी हर्ष के पास अनुज का एक मैसेज आता है। ये उसी हॉन्टेड गेम को डाउनलोड करने का लिंक था। हर्ष कुछ सोचता है और फिर उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है। गेम अपने आप ही फोन में डाउनलोड होने लगता है। तभी हर्ष की मम्मी वहां आ जाती हैं और कमरे की लाइट्स ऑन कर देती हैं। अरे हर्ष, ये सब क्या हो रहा है? कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, पूरा दिन बेड पर ही पड़े रहते हो। चलो चलकर डिनर कर लो। हर्ष अपने फोन की तरफ देखता है। गेम आधा डाउनलोड हो चुका था। चलो, जब तक ये डाउनलोड होगा मैं खाना खाकर लौट भी आऊंगा। हर्ष फोन वहीं छोड़कर खाना खाने चला जाता है। आधे घंटे बाद जब वो लौटता है तो देखता है कि उसके फोन की लाइट्स अंधेरे में चमक रही थी। अरे, लगता है गेम डाउनलोड हो गया, अभी देखता हूँ। हर्ष लाइट्स ऑन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। नहीं, अनुज ने बताया था कि हॉन्टेड गेम है, तो लाइट्स ऑफ ही रहने देता हूँ, तभी तो इसका मजा आएगा। हर्ष बेड पर लेटकर फोन देखता है, मगर फोन पर रेड स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा था, अपना लैपटॉप खोलो। क्या लैपटॉप? ये क्या, ये गेम क्या लैपटॉप में खेल सकते हैं? बड़ा अजीब है। हर्ष जैसे ही अपना लैपटॉप खोलता है उस पर भी वही लाल स्क्रीन आ जाती है। अरे ये क्या, लगता है गेम मेरे फोन से किसी तरह कनेक्टेड है। खैर, ये क्या लिखा है स्क्रीन पर? हर्ष लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखता है। उस लाल स्क्रीन पर धीरे धीरे सफेद अक्षर उभरने लगते हैं। अक्षर ऐसे टाइप हो रहे थे जैसे कोई सामने बैठकर ही लिख रहा हो। वाह, सचमुच कमाल का गेम लगता है ये तो। ये क्या लिखा है? वेलकम हर्ष। लैपटॉप पर जो लिखा था उसे पढ़कर हर्ष की सांस अटक गई। ये, इसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी अपना नाम डाला ही नहीं। अच्छा, शायद फोन में लॉगिन हुआ हो तो खुद ब खुद हो गया होगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर अगली लाइन अपने आप आ जाती है। उस पर लिखा था, गेम रूल्स रीड केयरफुली। हर्ष को कुछ अजीब महसूस होता है, मगर फिर भी उसकी नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थी। रूल्स, ठीक है, हर गेम में रूल्स तो होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। हाँ, तो क्या रूल्स हैं? रूल नंबर 1, कमरे की लाइट ऑन करना मना है। रूल नंबर 2, जो सवाल पूछा जाए सच बोलना जरूरी है। रूल नंबर 3, पीछे मुड़कर मत देखना चाहे कुछ भी सुनाई दे। रूल नंबर 4, अगर जीते तो गेम डिलीट हो जाएगा, अगर हारे तो तुम इस गेम का हिस्सा बन जाओगे। क्या, ये क्या बकवास है? मैं गेम का हिस्सा बन जाऊंगा? भला वो कैसे? हाँ, पता नहीं अनुज घर पर बैठे बैठे क्या करता रहता है। हर्ष ने इतना कहा ही था कि अचानक स्क्रीन पर दूसरी लाइंस लिखकर आने लगती हैं। ये क्या लिखा है? टैप ऑन यस टू स्टार्ट द गेम। गेम शुरू करने के लिए यस दबाएं। हर्ष कुछ सोचता है। वो फिर से उन सभी रूल्स को याद कर रहा था। एक बार के लिए उसे ये गेम खेलने का आइडिया गलत लगने लगता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक जोर की आवाज आती है, जैसे किसी खिड़की का कांच टूट गया हो, और हर्ष चौंक जाता है। अचानक से आवाज आने की वजह से गलती से हर्ष का हाथ यस वाले बटन पर दब जाता है। स्क्रीन पर लिख कर आता है, गेम स्टार्ट्स। नहीं, रुक जाओ, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता, ये गलती से हो गया। ये कैसा गेम है? मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं अब आगे क्या होगा। अचानक से लैपटॉप पर अंधेरा छा जाता है और कमरे में ठंड बढ़ने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में फिर से स्क्रीन की लाइट जलती है, मगर इस बार लैपटॉप पर कुछ लिख कर नहीं आ रहा था, बल्कि हर्ष को वो खुद ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, ठीक वैसे ही बैठा हुआ जैसे वो अपने कमरे में बैठा हो। ऐसा लग रहा था कि उसके लैपटॉप का कैमरा चालू हो। ये क्या, लैपटॉप का कैमरा खुल गया क्या? गेम का क्या हुआ? शायद बंद हो गया होगा। लेकिन तभी हर्ष देखता है कि उसका हमशक्ल जो लैपटॉप में दिखाई दे रहा था, वो हर्ष की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा। हर्ष के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो साया हर्ष से डरावनी आवाज में कहता है, चलो खेल शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 3 चीजें करने को बोलूंगा। अगर तुमने वो कर ली तो तुम जीत जाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो
करना क्या है मुझे? तुम्हें बिना शोर किए अपने घर की रसोई में जाना है और वहां रखा कांच का ग्लास लेकर आना है, ऐसे कि कोई जगे ना। क्या? ये तो आसान है, मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। हर्ष रसोई में जाता है और एक कांच का गिलास ले आता है और फिर से लैपटॉप के सामने बैठ जाता है। अब क्या करना है मुझे? अब इस कांच के ग्लास को अपने सर पर फोड़ दो। क्या? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह कैसा मजाक है? हर्ष के हाथ कांपने लगते हैं। कांच का गिलास उसकी उंगलियों में ठंडा और भारी लग रहा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। लैपटॉप में मौजूद साया हंसने लगता है। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी, बल्कि किसी टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह खींची हुई और डरावनी। उसकी आवाज भी रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। रूल नंबर 2 याद है ना हर्ष? जो सवाल पूछा जाए सच बोलना जरूरी है और जो कहा जाए वो करना जरूरी है। लेकिन वहां ये तो नहीं लिखा था कि खुद को नुकसान पहुंचाना होगा। अगर मुझे मालूम होता तो। हर गेम में ऐसे ही लेवल बढ़ते हैं। पहला टास्क आसान था तो दूसरा थोड़ा मुश्किल और तीसरा। साया आगे कुछ कहता इससे पहले ही अचानक कमरे का तापमान और गिर जाता है। हर्ष की सांस से भाप निकलने लगती है। वो पहले कमरे के अंधेरे की ओर देखता है और फिर लैपटॉप की तरफ। उसकी सांस रुक जाती है। लैपटॉप की स्क्रीन से वो साया गायब हो चुका था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड में हर्ष का खाली कमरा नजर आ रहा था। तभी हर्ष को अपने कान के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। हर्ष को रूल नंबर 3 याद आता है कि चाहे कुछ हो, अंधेरे में पीछे मुड़कर मत देखना। हर्ष घबराते हुए कहता है, तो मेरे पीछे हो क्या? नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरता है, डोंट टर्न अराउंड। पीछे से वही सांसों की आवाज तेज हो जाती है और फिर किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। हर्ष आंख बंद करके खुद से कहता है, ग्लास तोड़ो हर्ष, या फिर मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करूं। अचानक से हर्ष को वीर से वही आवाज सुनाई देती है, मगर इस बार लैपटॉप से नहीं, बल्कि उसके कानों के पास से। हर्ष की उंगलियां गिलास पर और कस जाती हैं, लेकिन तभी वो हिम्मत करके बगल में लगा लाइट का स्विच ऑन कर देता है। पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। एक पल के लिए सब सामान्य लगता है। पीछे कोई नहीं था, कोई ठंडी सांस नहीं। हर्ष एक राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी लैपटॉप की स्क्रीन फिर से लाल हो जाती है। उस पर लिख कर आता है, रूल नंबर 1 ब्रोकन। क्या? बस लाइट ही तो ऑन की है। स्क्रीन पर अब साया मुस्कुरा नहीं रहा था। तुमने धोखा दिया हर्ष, तुम गेम हार गए। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गेम धोखा नहीं समझता, गेम सिर्फ नियम समझता है। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन से एक काला हाथ बाहर निकलता है। हर्ष चीखता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो। अनुज, ये सब तुम्हारी वजह से। ये गेम नकली है ना? लैपटॉप पर आखिरी लाइन टाइप होती है, अनुज लॉस्ट लास्ट वीक। हर्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी पल उसे अपने फोन पर नोटिफिकेशन सुनाई देता है। कांपते हाथों से वो फोन उठाता है। ये एक मैसेज था जो कि अनुज की तरफ से आया था। जब हर्ष उस मैसेज को पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पर लिखा था, वेलकम टू द गेम हर्ष। कमरे की लाइट झपकती है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन कमरे से कोई चीख सुनाई नहीं देती, न ही कोई आहट, सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह हर्ष के कमरे में सब कुछ सामान्य था। बेड खाली था, लैपटॉप बंद पड़ा था। मम्मी दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं। हर्ष उठो बेटा, कॉलेज खत्म हुए 15 दिन हो गए, ऐसे कब तक सोते रहोगे? लेकिन कमरे में हर्ष नहीं था। उस दिन के बाद हर्ष किसी को नहीं मिलता। वो अपने बंद कमरे से कैसे गायब हुआ, ये उसके शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। उन सभी युवाओं के साथ जो इसी तरह के एक गेम खेलने के बाद अचानक से गायब हो गए। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास किसी हॉन्टेड गेम का लिंक आए तो उसे सोच समझ कर ही डाउनलोड करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नामक गांव में नंदू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अरे जानकी, मैं चलता हूँ काम पर। जी, आते वक्त बाजार से सब्जियां लाना मत भूलिएगा।
नंदू गांव में ऑटो चलाने का काम करता है और रोज की तरह वो सुबह को काम पर निकलता है और शाम को घर लौट आता है। पर उस दिन वो देर रात तक घर नहीं आता। आज 2 दिन हो गए, वो अब तक घर नहीं लौटे हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, इतना ढूंढने पर भी भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, हम पुलिस के पास चलते हैं। नंदू के घर वाले पुलिस थाने जाकर उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। आप नंदू की एक तस्वीर हमें दे जाइए। हम नंदू को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ पता चलने पर हम आपको फौरन खबर करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से वापस लौट आते हैं। उसी गांव में मुन्ना नाम का आदमी रहता है। एक रात उसके घर के बाहर से भुतहा आवाजें आती हैं। ना जाने इतनी रात गए कौन होगा बाहर। वो दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं होता। अरे कोई है क्या? वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो दरवाजा बंद कर देता है। पीछे पलटते ही वो नंदू के भूत को खड़ा देखता है। नंदू की आंखें लाल लाल रहती हैं। पहचाना मुझे? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा था मुझे जान से मार कर तुम बच निकलोगे? दरअसल जिस रात नंदू लापता हुआ होता है, उस रात 3 गुंडे उसका ऑटो रुकवाते हैं और उसे लूट कर जान से मार डालते हैं। मुन्ना उन्हीं गुंडों में से एक होता है। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उस दिन मैंने भी ऐसे ही भीख मांगी थी अपनी जान के लिए, पर तुमने क्या किया? बोलो, तुमने तो मुझे बिना किसी गलती के मार डाला था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंदू मेज पर रखा गुलदस्ता उठाता है और मुन्ना के सिर पर जोर से दे मारता है। मुन्ना जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर नंदू का दूसरा कातिल बबलू एक दिन रास्ते से जा रहा होता है। अचानक उसे पास के पेड़ से भुतहा आवाजें आती हैं। बबलू पेड़ के पास जाकर देखता है। अरे कोई है क्या वहाँ? अरे मैं हिल नहीं पा रहा, कोई मुझे बचाओ। मैं पेड़ से अलग क्यों नहीं हो पा रहा? अरे कोई है, बचाओ बचाओ। इतने में उसे परछाई दिखती है। उसे लगता है कोई आदमी गुजर रहा है। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं इस पेड़ से अलग नहीं हो पा रहा। मुझे पहचाना नहीं तुमने? तुम यहाँ? मेरा कत्ल किया था ना तुमने? अब तुम मेरे सामने तड़प तड़प कर मरोगे, तभी मेरी आत्मा तड़पना बंद करेगी। और पेड़ पर आग लग जाती है। बचाओ बचाओ मुझे, मैं चल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और उसकी जलकर मौत हो जाती है। अब गिरोह का तीसरा गुंडा बाला को अपना अगला शिकार बनाने नंदू निकल पड़ता है। एक शाम बाला आंगन में हैंडपंप से बाल्टी में पानी भर रहा होता है। अचानक हैंडपंप चलना बंद हो जाता है। बाला के बहुत जोर लगाने पर भी वो उसे हिला नहीं पाता। अरे ये कमबख्त हैंडपंप को क्या हुआ? चलो, बाल्टी तो करीब भर चुकी है, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। इतने में उसे पास से भुतहा आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई नहीं है। पास की झाड़ियों में हलचल होती है। कोई है वहाँ? सामने आओ, सामने आओ। नंदू का भूत झाड़ियों से निकल कर आता है। अरे तुम तो वही ऑटो वाले हो, पर तुम कैसे? सही पहचाना तुमने मुझे, मैं वही ऑटो वाला हूँ जिसको तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटा था। अब तुमको भी तुम्हारे साथियों के पास पहुँचाऊंगा मैं। बबलू और मुन्ना कहाँ है वो लोग? तुम बहुत जल्द मिलोगे उनसे। नंदू उसकी तरफ बढ़ता है। देखो तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत।
नंदू उस बाल्टी में बाला का सिर डुबा देता है। बाला छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। वो थोड़ी देर में मर जाता है। नंदू उसकी लाश को झाड़ियों में यही किया था ना तुम लोगों ने मेरी लाश के साथ। और इस तरह नंदू अपने सारे कातिलों को सजा देकर अपना बदला लेता है। इधर पुलिस थाने में नंदू का भाई और पत्नी जानकी पहुंचे रहते हैं। साहब, भैया का कुछ पता चला? इतने दिन हो गए। नहीं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अपने घर जाओ तुम लोग, कहीं पी के पड़ा होगा। जब नशा उतरेगा तो खुद आ जाएगा। जाओ अब यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, वो जरूर किसी मुसीबत में है। आप कृपा करके हमारी मदद कीजिए और उन्हें ढूंढिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैंने कहा ना, हम कोशिश करेंगे। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। एक तो इतने सारे जरूरी काम हैं सर पर, और ये लोग कब से वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलिए भाभी, कोई फायदा नहीं यहाँ रुककर। शाम को इंस्पेक्टर काम खत्म करके लौट रहा होता है। साहब, आज पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अरे, इसका मतलब मुझे आज ऑटो लेकर ही घर जाना होगा। थाने के पास उसे एक ऑटो दिखता है। ऑटो, ए ऑटो। ऑटो इंस्पेक्टर के सामने रुकता है और वो उसमें बैठ जाता है। आगे से दाहिने ले लो। ऑटो वाला कोई जवाब नहीं देता और इंस्पेक्टर की बात को अनसुना करके सीधा चलता रहता है। अरे बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? तुम्हें दाहिने मुड़ना था। अभी भी कोई जवाब नहीं आता। ऑटो वाला ऑटो को सुनसान गली में लेकर जाता है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साथ तुमने यदि कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इतने में ऑटो वाले का सर गर्दन से उल्टा घूमता है। अब सामने की जगह उसका चेहरा इंस्पेक्टर की ओर होता है और नंदू के भूत की डरावनी शक्ल इंस्पेक्टर को दिखती है। भूत, भूत, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। ऑटो रुकता है। और कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे मेरे घर वालों ने इतनी बार कहा, फिर भी तुमने मेरा पता लगाने की कोशिश नहीं की। नंदू? हाँ, नंदू। कुछ दिन पहले गांव के गिरोह ने मिलकर मुझे लूट कर मेरी हत्या कर दी थी और मेरी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। तुमने मुझे ढूंढ निकालने की कोई कोशिश नहीं की। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर दो नंदू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारे कातिलों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सजा दिलाऊंगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बदला ले लिया है। तुम मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो। तुम वादा करो कि तुम किसी के साथ फिर कभी ऐसा नहीं करोगे और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इधर बेचारे नंदू के घर वाले इस घटना से अनजान दिन रात उसे ढूंढने में लगे होते हैं। हमने कहाँ नहीं ढूंढा, क्या कुछ नहीं किया, पर इनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई। पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे, अब हम क्या करें। मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना कर रही हूँ कि नंदू ठीक हो और घर लौट आए। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा मेरा बेटा। हम कोशिश करते रहेंगे, भैया का पता चल जाएगा। आप लोग हिम्मत रखिए, भी रात हो गई है। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, कल हम फिर कोशिश करेंगे। जानकी अपने कमरे में सो रही होती है। उसे कोई पुकारता है। जानकी, उठो जानकी। जानकी आंखें खोलकर देखती है तो नंदू का भूत सामने खड़ा है। वो चौंक कर उठती है। आप आ गए, मुझे मालूम था आप जरूर लौट आएंगे। कहाँ चले गए थे आप? मैं वही बताने आया हूँ जानकी। मैं अब
कभी लौट कर नहीं आऊंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही सच है। जिस दिन मैं नहीं लौटा था, उसी रात कुछ गुंडों ने मिलकर मुझ पर हमला करके मेरी जान ले ली। मेरी लाश पास के अस्पताल में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर नंदू गायब हो जाता है। कहाँ चले गए? रुकिए, हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए हमें छोड़कर। जानकी की आवाज सुनकर नंदू का भाई और उसकी माँ वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? तुम ऐसे किसे आवाज लगा रही थी? माँ जी अभी वो आए थे। जानकी उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक बार चलकर उस अस्पताल में पता लगाते हैं, क्या पता हमें वहाँ से कुछ पता चले। अस्पताल जाकर जानकी और नंदू के भाई को पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक लाश वहां लाई गई थी। लाश नंदू की ही निकलती है। इसका मतलब वो सच था। हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? वो लोग नंदू के शव को लेकर घर आते हैं, उसका श्राद्ध करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।